डोले है मन हो, रह रह के आज मेरा डोले है मन हो, डोले है मन। जाने न प्रीत मेरे भोले सजन हो, जाने न प्रीत मेरे भोले सजन, मेरे भोले सजन। कैसे छुपाऊं हाय दिल की लगन, हाय दिल की लगन। कैसे छुपाऊं हाय दिल की लगन, हाय दिल की लगन। मौसम प्यारा ठंडी हवा, दिल मिल जाए वो जादू जगा। मुरली वाले मुरली बजा, सुन सुन मुरली को नाचे दिया। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 17 मई 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं आप बच्चों को अपने समान महिमा लायक बनाने। बाप की जो महिमा है वो अभी तुम धारण करते हो। बाबा ने प्रश्न पूछा, भक्ति मार्ग में परमात्मा माशूक को पूरा ना जानते भी कौन से शब्द बहुत प्यार से बोलते और याद करते हैं। भक्ति मार्ग में परमात्मा माशूक को पूरा ना जानते भी कौन से शब्द बहुत प्यार से बोलते और याद करते हैं। तो बाबा ने उत्तर में कहा, बहुत प्यार से कहते और याद करते हैं। क्या कहते हैं? हे माशूक, जब तुम आएंगे तो हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे और सबसे बुद्धि योग तोड़ आपके साथ जोड़ेंगे। अब बाप कहते हैं, बच्चे, मैं आया हुआ हूँ तो देही अभिमानी बनो, क्योंकि तुमने ही वायदा किया था जब आप आएंगे तो हम सबके साथ बुद्धि योग तोड़ देंगे, आपके साथ ही लगाएंगे। तो बाबा कहते हैं, बच्चे, अभी मैं आया हुआ हूँ तो देही अभिमानी बनो। तुम्हारा पहला फर्ज है बाप से प्यार से बाप को याद करना। तुम्हारा पहला फर्ज क्या बताया बाबा ने? प्यार से बाप को याद करना। ओम शांति। मीठे मीठे जीव की आत्माओं को परमपिता परमात्मा, जिसने अब शरीर का लोन लिया है, बैठ समझाते हैं कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, आकर बहुत बच्चों को पढ़ाता हूँ। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बच्चों को ही समझाएंगे ना, जरूर मुख द्वारा ही समझाएंगे। और किसको समझाएंगे? कहते हैं, बच्चे, तुम मुझे भक्ति मार्ग में बुलाते आए हो। हे पतित पावन, भारत खास और दुनिया में आम सभी बुलाते हैं। भारत ही पावन था, बाकी सब शांति धाम में थे। बच्चों को यह स्मृति में रखना चाहिए कि सतयुग त्रेता किसको कहा जाता है, द्वापर कलयुग किसको कहा जाता है, उसमें कौन कौन राज्य करते थे, तुम्हारी बुद्धि में पूरी नॉलेज है। जैसे बाप को रचना और के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में भी है। बाप जो ज्ञान देते हैं वो बच्चों में भी जरूर होना चाहिए। बाप आकर बच्चों को आप समान बनाते हैं। जितनी बाप की महिमा है उतनी बच्चों की भी है। बाप ने बच्चों को जास्ती महिमावान बनाया है। कैसे? क्योंकि बाबा ने कहा, तुम्हारी महिमा तो शालिग्राम के रूप में, ठाकुरों के रूप में भी होती है और देवताओं के रूप में भी होती है, पूजा भी और महिमा भी, हाँ, भजन कीर्तन। और बाबा कहते, बाप ने बच्चों को अपने से भी जास्ती महिमावान बनाया है।
हमेशा समझो कि शिव बाबा इन द्वारा सिखाते हैं, इन द्वारा सिखाते हैं माना ब्रह्मा बाबा के द्वारा। आत्मा ही एक दो से बात करती है, परंतु मनुष्य देह अभिमानी होने के कारण समझते हैं फलाना पढ़ाता है। वास्तव में करती तो सब कुछ आत्मा ही है। आत्मा ही पार्ट बजाती है। देही अभिमानी बनना है, घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझना है। जब तक अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तो बाप को भी याद नहीं कर सकेंगे, भूल जाते। तुमसे पूछा जाता है तुम किसके बच्चे हो, हाँ तो क्या कहेंगे, तो कहते हो हम शिव बाबा के बच्चे हैं। विजिटर बुक में भी लिखा हुआ है तुम्हारा बाप कौन है, तो झट दे के बाप का नाम बताएंगे। अच्छा, अब देही के बाप का नाम बताओ। अब देह के बाप का नाम तो कभी भूलता नहीं हो, तो तुरंत सन ऑफ फलाना, जो भी जिसका नाम है, या डॉटर ऑफ फलाना। लेकिन बाबा कहते हैं आप देही के बाप का नाम बताओ। देही माना आत्मा के बाप का नाम बताओ, शिव बाबा, है ना। तो कोई कृष्ण कहेगा, कोई हनुमान का नाम लिखेंगे, या तो लिखेंगे हम नहीं जानते। अरे तुम लौकिक बाप को जानते हो और पारलौकिक बाप जिनको तुम हमेशा दुख में याद करते हो उनको नहीं जानते हो। कहते भी हैं हे भगवान रहम करो, हे भगवान एक बच्चा दो, मांगते हो ना। अब बाप बिल्कुल सहज बात बताते हैं, तुम देह अभिमान में बहुत रहते हो, इसलिए बाप के वर्षे का नशा नहीं चढ़ता है। तुमको तो बहुत नशा चढ़ना चाहिए। भक्ति करते ही हो भगवान से मिलने के लिए। यज्ञ तप दान पुण्य आदि करना, यह सब भक्ति है। सब एक भगवान को याद करते हैं। बाप कहते मैं तुम्हारा पतियों का पति हूँ, बापों का बाप हूँ। सब भगवान को याद जरूर करते हैं। आत्माएं ही याद करती हैं। भले कहते भी हैं भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, ऐसा कहते हैं ना, परंतु ये बिगड़ समझ के ऐसे ही कह देते हैं। रहस्य का कुछ भी पता नहीं है। तुम आत्मा को ही नहीं जानते तो आत्मा के बाप को कैसे जान सकते। दीदार तो होता है भक्ति मार्ग वाला। भक्ति मार्ग में पूजा के लिए बड़ा बड़ा लिंग रख देते हैं, क्योंकि अगर बिंदी का रूप दिखाएं तो कोई समझ ना सके। ये है महीन बात। परमात्मा जिसको अखंड ज्योति स्वरूप कहते हैं, मनुष्य कहते हैं, उनका कोई बहुत बड़ा रूप है। ब्रह्म समाजी मठ वाले ज्योति को परमात्मा कहते हैं। दुनिया में ये किसी को पता नहीं है कि परमात्मा बिंदी, परम पिता परमात्मा तो एक बिंदी है। तो मूंझ पड़ते हैं। बच्चे भी कहते हैं बाबा किसको याद करें। बच्चे भी क्या कहते हैं, बाबा किसको याद करें। हमने तो सुना था वो बड़ा लिंग है, उनको याद किया जाता है, अब बिंदी को कैसे याद करें। अरे तुम आत्मा भी बिंदी हो, बाप भी बिंदी है। आत्मा को बुलाते हो, वो ज़रूर यहाँ ही आकर बैठेंगे ना। भक्ति मार्ग में जो साक्षात्कार आदि होता है, ये सब है भक्ति। भक्ति भी एक की नहीं करते, बहुतों को भगवान बना दिया है। भक्त जो भक्ति करते रहते हैं उनको भगवान कैसे कहेंगे। अगर परमात्मा सर्वव्यापी कहते हैं तो फिर भक्ति किसकी करते। ये भी एक सोचने वाली बात है ना। खुद भगवान को किसी को और को याद कर रहे तो ज़रूर वो भी भक्त ठहरे ना। सो भी भिन्न भिन्न प्रकार की भक्ति करते। बाप समझाते बच्चे ऐसा मत समझो कि हमको अनेक वर्ष जीना है। ओह सुना, एक घड़ी का भरोसा नहीं है। देखो कैसे कैसे समाचार मिल रहे हैं। आजकल जो ग्रुप बने हुए हैं ना, तो कभी किसी का आ रहा है, कभी किसी का आ रहा है। अब इसने शरीर छोड़ दिया, अब उसने शरीर छोड़ दिया, अब ये चला गया, वो चला गया। हाँ प्रभु हमने आत्मा ने शांति आपे। कितनों का आ रहा है पता भी नहीं। एक एक मिनट में किसका मैसेज आएगा पता ही नहीं। बाबा कहते हैं ऐसे मत समझो कि हमको तो अनेक वर्ष जीना है। अभी समय बहुत नज़दीक होता जाता है। निश्चय रखना है बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा
हाँ, बाबा को ब्रह्मा द्वारा स्थापना करानी है। बाबा खुद कहते हैं मैं इस द्वारा तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाता हूँ। गाते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ये नहीं जानते कि नई दुनिया को विष्णुपुरी कहा जाता है, अर्थात विष्णु के 2 रूप राज्य करते थे। किसी को पता नहीं है कि विष्णु कौन है। तुम जानते हो कि ये ब्रह्मा सरस्वती ही फिर विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बन पालना करते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना विष्णुपुरी अर्थात स्वर्ग की फिर पालना करेंगे। ब्रह्मा तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए। बाप ज्ञान का सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वो इस सृष्टि के ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं। वही पतित पावन है। जो बाप का धंधा है वही तुम्हारा धंधा है। बाबा सभी को पतित से पावन बनाने आए हैं, तो बाबा कहते जो बाप का धंधा है वही तुम्हारा धंधा है। बाबा की जो बात बाबा से हमने सुनी वो हमने औरों को सुनानी। तुम भी पतित से पावन बनाते हो। दुनिया में एक बाप के 3-4 बच्चे होंगे। कोई बच्चा बहुत ऊंचा चढ़ा हुआ होगा, कोई बिल्कुल नीचे होगा। यहाँ तुमको बाप एक ही धंधा सिखाते हैं कि तुम पतितों को पावन बनाओ। सबको ये लक्ष्य दो कि शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। गीता में श्री कृष्ण भगवान उवाच उल्टा लिख दिया है। तुमको समझाना है भगवान तो निराकार पुनर्जन्म रहित है। बस यही भूल है। अभी तुम बच्चे श्री कृष्णपुरी के मालिक बन रहे हो। कितनी खुशी होनी चाहिए, कितना नशा होना चाहिए। क्या बन रहे हैं? अभी तुम श्री कृष्णपुरी के मालिक बन रहे हो। कोई राजधानी में आते हैं, कोई प्रजा में आते हैं, वो तो हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है। श्री कृष्णपुरी कहा जाता है क्योंकि कृष्ण सभी को बहुत ही प्यारा है। बच्चे प्यारे लगते हैं ना, बच्चों का भी माँ बाप से प्यार हो जाता है। प्यार सारा बिखर जाता है। अब बाप समझाते हैं तुम अपने को शरीर मत समझो। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा निश्चय करो, आत्म अभिमानी बनो। बाप भी निराकार है। यहाँ भी शरीर लेना पड़ता है समझाने के लिए। शरीर बिगड़ तो समझा नहीं सकेंगे। तुमको तो अपना शरीर है, बाबा फिर लोन लेते हैं। बाकी इसमें प्रेरणा आदि की बात नहीं है। बाप खुद कहते हैं मैं ये शरीर धारण कर बच्चों को पढ़ाता हूँ, क्योंकि तुम्हारी आत्मा जो अभी तमो प्रधान बन गई है उनको सतो प्रधान बनाना है। गाते भी हैं पतित पावन आओ, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। अभी तुम समझते हो बाप कैसे आकर के पावन बनाते हैं। ये भी तुम जानते हो सतयुग में सिर्फ हमारा ही छोटा सा झाड़ होगा, थोड़े से लोग सनातन धर्म के। तुम स्वर्ग में जाएंगे, बाकी जो इतने खंड हैं उनका नाम निशान नहीं होगा। सब खंड पानी में, चारों तरफ जलमयी होगी, बीच में भारत खंड अविनाशी खंड होगा। और उसमें तुम सनातन धर्म देवी देवता धर्म की आत्माएं वहाँ पे स्कूल की आत्माएं राज करेंगी। बाबा ने कहा बाकी सभी खंडों का नाम निशान भी नहीं होगा, भारत खंड ही स्वर्ग बनेगा। परमपिता परमात्मा ही आकर हेवन की स्थापना करते हैं। अभी तो हेल है। प्राचीन भारत खंड ही है जहाँ देवताओं का राज्य था, अब नहीं है। उन्हों के यहाँ मंदिर हैं, चित्र हैं। तो भारत की ही बात हुई ना। ये कोई भी भारतवासी की बुद्धि में नहीं आता है कि भारत स्वर्ग था, ये लक्ष्मी नारायण मालिक थे और कोई खंड नहीं था। अब तो अनेक धर्म आ गए हैं। भारतवासी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कह देते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। बरोबर ये सांवरा था ना। कहते हैं श्री कृष्ण को सर्प ने डसा तो सांवरा हो गया। अब वो तो सतयुग का प्रिंस था, कैसे काला हो गया। अभी तुम ये बातें समझते हो, पहले सिर्फ सुनते थे, समझ नहीं आता था। बाबा कहते अभी इन बातों को तुम समझते हो।
श्री कृष्ण के माँ बाप भी अभी पढ़ रहे हैं, सुना। माँ बाप से उत्तम श्री कृष्ण गाया हुआ है। माँ बाप का कोई नाम नहीं है, नाम तो जिस माँ बाप से ऐसा बच्चा पैदा हुआ वो माँ बाप भी प्यारे होने चाहिए ना। परंतु नहीं, महिमा सारी राधे कृष्ण की है, माँ बाप की कुछ है ही नहीं। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, फिर बाबा ने कहा ज्ञान है दिन और भक्ति है रात। अंधियारी रात में ठोकरें खाते रहते। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है घर में रहो, ये सर्विस भी करते रहो। कोई को भी समझाओ तुम आधा कल्प के आशिक हो, एक माशूक के। भक्ति मार्ग में सभी उनको याद करते हैं तो आशिक ठहरे ना, परंतु माशूक को पूरा जानते नहीं है। याद बहुत प्यार से करते हैं, हे माशूक तुम जब आएंगे तो हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे और सबसे बुद्धि तोड़ आपके साथ जोड़ेंगे। ऐसे तो गाते थे ना, परंतु बाप से हमको क्या वर्षा मिलता है ये किसी को भी पता नहीं है। अब बाप समझाते हैं तुम देही अभिमानी बनो, बाप को याद करना तुम बच्चों का पहला फर्ज है। बच्चा हमेशा बाप को, बच्ची माँ को याद करती है। हम जिनसे है ना, बच्चा समझता है हम बाप का वारिस बनेंगे, बच्ची थोड़ी कहेगी, वो तो समझती है कि हमको तो पियर घर से कहाँ जाना है, ससुर घर जाना है। अब तुम्हारा निराकार और साकार पियर घर है। बुलाते भी हैं, हे परमपिता परमात्मा रहम करो, दुख हरो सुख दो, हमें लिबरेट करो, हमारा गाइड बनो। परंतु उसका अर्थ बड़े बड़े विद्वान आचार्य भी नहीं जानते हैं। बाप तो सरल का लिबरेटर है, वही सबका कल्याणकारी है, बाकी वो अपना ही कल्याण नहीं कर सकते तो औरों का क्या करेंगे। यहाँ बाप कहते मैं गुप्त आत्मा, मैं गुप्त आता हूँ। खुदा दोस्त की कहानी सुनी है ना। अब ये पुल है कलयुग और सतयुग के बीच का, उस पार जाना है। अब खुदा तो बाप है, दोस्त भी है, माता पिता शिक्षक का पार्ट भी बजाते हैं। यहाँ तुमको साक्षात्कार होते हैं तो जादू जादू कह देते हैं। कुछ दिखता है, साक्षात्कार होता है तो लोग क्या कहते हैं, इनको जादू हो गया, लग गया। साक्षात्कार तो नौदा भक्ति वालों को भी होता है। बहुत तीखे, जो बहुत तीखे भक्त होते हैं, दर्शन दो नहीं तो हम गला काट लेंगे, तब फिर साक्षात्कार होता है। जिद पे अड़ जाते हैं ना भक्त, इतनी दिल से भक्ति करते हैं अपने इष्ट देव देवता की, है ना, और फिर जिद पे अड़ जाते हैं, हे प्रभु दर्शन दो, हे इष्ट देव, हे इष्ट देवी दर्शन दो, नहीं तो हम गला काट लेंगे, नहीं तो हम इतने दिन भूखे रहेंगे, नहीं तो हम वो क्या तो कर देंगे। हाँ, बाबा कहते उनको नौदा भक्ति कहा जाता है। यहाँ नौदा भक्ति की बात नहीं है, घर बैठे बैठे भी बहुतों को साक्षात्कार होते रहते। दिव्य दृष्टि की चाबी तो मेरे पास है, अर्जुन को भी मैंने दिव्य दृष्टि दी थी। ये विनाश देखो, अपना राज्य देखो, अब मामेकम याद करो तो ये बनेंगे। अभी तुम समझते हो विष्णु कौन है। हाँ, मंदिर बनाने वाले खुद भी नहीं जानते। विष्णु द्वारा पालना चतुर्भुज का, चार भुजा का अर्थ ही है दो भुजा मेल की, दो फीमेल की। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण है, कंबाइंड रूप है ना। परंतु कुछ भी समझते नहीं है, किसका भी गायन, किसी का भी ज्ञान नहीं है, ना शिव बाबा का और ना विष्णु का। पहले पहले बाबा का आकर्षण था, बहुत आते थे, शुरुआत में सारा आंगन भर जाता था, जज मजिस्ट्रेट सब आते थे। परंतु तब पता नहीं था कि यहाँ पवित्रता की धारणा की बात करेंगे। फिर विकार का झगड़ा शुरू हुआ, कहने लगे बच्चे नहीं पैदा होंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी, ये तो सृष्टि बढ़ाने का कायदा है। गीता की बात ही भूल गए हैं कि भगवान उवाच काम महाशत्रु है, उस पर जीत पानी है। पढ़ेंगे ज़रूर, लेकिन और जब कोई भगवान ने यही बात कही तो दुश्मन बन गए।
कितना शुरू शुरू में बहुत लोग आते थे, बहुत मानते थे भी बाबा को, बहुत इज्जत भी करते थे। बाबा बस एक बात ये मत कहो, पवित्रता वाली बात मत कहो, देखना फिर तो दुनिया भर की भीड़ लग जाएगी, लाखों लोग आएंगे। बाबा ने कहा बच्चे ये मैं नहीं कहता हूँ, ये तो स्वयं परमात्मा पिता कहते हैं। हाँ, तो बाबा कहते शुरू शुरू में विकार पर ही झगड़ा शुरू हुआ, कहने लगे नहीं सृष्टि बच्चे पैदा नहीं होंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी, ये तो सृष्टि बढ़ाने का कायदा है। गीता की बात ही भूल गए हैं कि काम महाशत्रु लिखा हुआ है उसमें, उस पर जीत पानी। कहने लगे स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे आए तो उनको ज्ञान दो, अकेले को नहीं दो। अब दोनों ही आवे तो देवे ना, देखो दोनों को इकट्ठा भी देते हैं तो भी कोई ज्ञान लेते हैं, कोई नहीं भी लेते हैं। सारे लोग तो भी नहीं समझते ना। तकदीर में नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं, एक हंस एक बगुला बन पड़ते हैं। यहाँ तुम ब्राह्मण देवताओं से भी उत्तम हो, जानते हो हम ईश्वरीय संतान हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं। वहाँ स्वर्ग में तुमको ये ज्ञान नहीं रहेगा ना, ये ज्ञान नहीं रहेगा ना। जब निराकारी दुनिया मुक्ति धाम में होंगे ना, तब ये ज्ञान रहेगा। ये ज्ञान शरीर के साथ ही खत्म हो जाता है। अभी तुमको ज्ञान है, एक बाबा पढ़ा रहे हैं, अब ये खेल पूरा होता है, सब एक्टर्स हाजिर हैं, बाबा भी आया हुआ है, रही हुई आत्माएं भी आती रहती हैं। फिर बाबा ने कहा जब सब आ जाएंगे तब विनाश होगा, फिर सबको बाप साथ ले जाएंगे। सबको जाना है इस पतित दुनिया का विनाश तो होना ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक्स बाबा जी। अब धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, पतित से पावन बनाने का धंधा जो बाप का है वही धंधा करना है। सबको लक्ष्य देना है कि बाप को याद करो और पावन बनो। दूसरी बात, ये ब्राह्मण जीवन देवताओं से भी उत्तम जीवन है, इस नशे में रहना है। बुद्धि का योग और सबसे तोड़ एक माशुक को याद करना है। वरदान में बाबा ने कहा आसक्ति को अनासक्ति में परिवर्तन करने वाले शक्ति स्वरूप भव। शक्ति स्वरूप बनने के लिए आसक्ति को अनासक्ति में बदली करो। जो आकर्षण है, जो खींच है, जो अटैचमेंट है, बाबा ने कहा उस आसक्ति को अनासक्ति में बदल दो, डिटैच हो जाओ। अपनी देह में, संबंधों में, कोई भी पदार्थ में यदि कहाँ भी आसक्ति है तो माया भी आ सकती है। कहीं पे भी जहाँ भी खींच होगी, जहाँ पे भी मोह होगा, अटैचमेंट होगी, लगाव होगा, झुकाव होगा, वहाँ पे माया कहीं से भी आ सकती है। जहाँ आसक्ति है वहाँ माया कहीं से भी आ सकती है, ये याद रखना। और शक्ति का रूप नहीं बन सकते, इसलिए पहले अनासक्त बनो, तब माया के विघ्नों का सामना कर सकेंगे। विघ्नों के आने पर चिल्लाने व घबराने की बजाय शक्ति रूप धारण कर लो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा रहम निस्वार्थ और लगाव मुक्त हो, स्वार्थ वाला नहीं। रहम निस्वार्थ और लगाव मुक्त वाला हो, स्वार्थ वाला नहीं। ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा मीठे बच्चे बाप आए हैं, आप बच्चों को अपने समान महिमा लायक बनाने, बाप की जो महिमा है वही तुम बच्चे भी धारण करते हो। ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो हम सब ने सुने। और जब मुरली में गीत नहीं होता है ना तो मैं गीत बजाती हूँ, मुरली वाले मुरली बजा, सुन सुन मुरली को सुन सुन मुरली को नाचे पिया हूँ, मन मन नाचे पिया।
अभी हम बाबा को याद करेंगे।